न तुम्हारे जैसा पुरुष है न मेरे जैसी नारी है। अपनों तपनों बहुत अच्छे से संजोग बन रहा है, तो क्यों ना अपन दुजन को ब्याह हो जाए। भगवान बोले देवी मैं पहले से विवाहित हूँ, मेरा विवाह हो चुका है और वो मेरी पत्नी बैठी हुई है सीता। बोले वो, अरे वो तो मेरे सवेरे के नाश्ते के लिए भी कम पड़ जाएगी। भगवान तो जानते ही थे कि राक्षस है। उन्होंने कहा मैं विवाहित हूँ और मर्यादा के अंदर हूँ, इस मानुष तन में मैं एक के अलावा दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें विवाह की ज्यादा ही शौक होवे तो मेरे कुमार लक्ष्मण हैं जो वहां बाहर दरवाजे में बैठे हुए हैं, उनसे जाके मिल लो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सूर्पनखा बोले हाँ हम तुम्हारे सुंदर भेष पे थोड़ी आए, हम तो उनसे जाके मिल लेते हैं। लक्ष्मण जी के पास पहुंचे तो लक्ष्मण जी का एक ही काम रहता था जंगल में कहीं बैठकर और तीर पेने करना। बिस्तर कबू नहीं बैठते, काम न हो सुनने तीर उठाए तीर घिसको चालू करते से पेने खोल लगे। ये पहुंची, इन्हें लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। अरे उनसे तुम्हारे भाई से विवाह नहीं करना है, वो आप जैसे सुंदर नहीं है। भगवान लक्ष्मण जी जान गए, बोले तुम्हारे भाई ने भेजा है, उन्हें कहा है कि कुमार लक्ष्मण है। भगवान बोले बताओ, मुझे कुमार बोल दिया भगवान ने। उन्हें पता भी है कि मेरा विवाह हो चुका है और मिला मेरी पत्नी है, और मुझे कुमार क्यों कह दिया, इसमें भी कोई राज ही छुपा होगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भाई से नहीं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी बोले ठीक है, परंतु मैं भी तो विवाहित हूँ। और वो जोर से प्रभु से बात करने लगी। भगवान लक्ष्मण जी तो शेषनागी अवतार है, उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो जो वो तीर पीना कर रहे थे पहना, वही तीर से उन्हें नाक कान के ऊपर चला दिया तो दोनों घायल हो गए। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। नाक कट गई, नाक में हाथ लगा के दौड़े, दौड़ते हुए रावण के पास पहुंची। भैया तुम्हारे राज्य में तुम्हारी बहन सुरक्षित नहीं है। बोले तुम मेरे पास क्यों चले आए? खरदूषण तो थे। बोले खरदूषण के पास भी गई थी, लेकिन उनको वनवासियों ने मार दिया, अब तुम ही बचे हो। तो देखो बदला भी कैसा लिया। बोले उनने तुम्हारी बहन की नाक कान काटी। वो दो कुमार हैं, मुनि वेश में है, वनवासी है, और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, वो आपके योग्य भी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और तभी रावण ने और वही तैयारी की, और मारीच को जो भगवान ने बाण मारा था ना, वो 7 योजन का सागर पार गिरा था लंका में जाके। वही मारीच है जो रावण के कहने पर और सोने का मृग बनकर वहीं पर पहुंचा, माया भी मृग। और माता जानकी के यहाँ से निकला। माता जानकी ने देखा, वो प्रभु से बोली प्रभु ये तो सोने का मृग है। माता बोले, वो प्रभु कहने लगे देवी कभी सोने का मृग होता है? तुम ऐसी बात करती हो, कभी सोने का मृग नहीं होता है। बोले होए ना होए हमें तो मृग चाहना है। प्रभु बोले बड़ी समस्या है, क्या करना है तुम्हें मृग का? बोले नहीं हमें तो चाहिए वो सोने का है। प्रभु बोले सोने का नहीं होता है देवी। बोले सोने का है, आप तो लेके आओ। प्रभु ने माता जानकी को कहा तो ठीक है, हाथ पकड़ गए तो उन्हें चले गए। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण माँ सीता का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ मृग के पीछे। मृग के पीछे गए, जाते जाते प्रभु लंबे निकल गए। प्रभु ने बाण चलाया मृग के ऊपर, जाके मृग में गला। वो तो माया भी मृग था, जैसे मृग में बाण गला, मृग है जो राम की आवाज में पुकारने लगा, हाय लक्ष्मण हाय सीते मुझे बचाओ। इस आवाज को सुनकर सीता जी बोले लक्ष्मण तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया संकट में है, तुम जाओ उनको बचाओ। लक्ष्मण जी बोले माँ हमारे भाई का तो कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, तुम स्वयं जानते हो। लेकिन सीता जी ने फिर कहा कि लक्ष्मण मुझे तुम सही दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारा भाई संकट में है और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, जाओ
तब लक्ष्मण ने कहा ठीक है माता, अगर आपकी आज्ञा है। तो लक्ष्मण जी ने और लक्ष्मण रेखा कुटिया के घेर के खींच दी और प्रार्थना की, माता जब तक हम और भैया ना आ जाएं तब तक आप कुटिया से बाहर नहीं निकलना। और ऐसे लक्ष्मण जी चले गए। इधर रावण है जो और भिक्षुक भेष में आया और सीता का हरण करके लेके जाने लगा। मार्ग में जब सीता जी का हरण हुआ तो कोई बीच में नहीं आया, ना किसी ने बचाया। और जब आगे चले सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, तो जटायु मिले, गिद्ध जटायु ने देखा, उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता नहीं करना, मैं बचाता हूं तुम्हें इस दुष्ट से। और जाके रावण के ऊपर इन्होंने और अपना प्रहार चालू कर दिया। गिद्ध जटायु ने ऐसा प्रहार नहीं किया, ऐसा प्रहार किया कि रावण एक क्षण के लिए तो बेहोश ही हो गया। अब वो तो दशानन है, एक क्षण के लिए बेहोश जरूर हो गया, लेकिन जैसे उसकी बेहोशी खुली वैसे उसने अपनी चंद्रहंस तलवार हाथ में ली और एक तलवार का वार किया तो गिद्ध जटायु का पंखा कट गया। अब जब पक्षी का पंखा कट जाता है फिर वो उड़ना नहीं रह सकता है, उड़ नहीं सकता, नीचे गिर गए। यह सीता को लेके चला गया। राम जी आए, राम जी ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे जहां पर गिद्ध जटायु डले हुए थे। गिद्ध जटायु को सुंदर दृश्य देखिए, भगवान ने गिद्ध जटायु को कहां बिठाया? अपनी गोदी में। जब गिद्ध जटायु ने प्राण त्यागे तो कहां त्यागे? भगवान की गोद में। और अपना धाम दिया, अपने पिता को भी नहीं दिया। पिता को क्या दिया था? सुर धाम, देवताओं का धाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मौसम खराब है, इसके उपरांत रामायण प्रसंग में यहीं पर प्रणाम करता हूं। चलिए आगे 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और भगवान कृष्ण चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। राम कथा होगी, बहुत लंबी है, कितनों संक्षेप में सुनाओ, कितनों संक्षेप में सुनाओ, तब टाइम तो लगे। इसलिए यही राम कथा को प्रणाम करते हैं। सवेरे पाठ द्वारा होगी। श्री कृष्णाय गोविंदाय भगवते वासुदेवाय नमः।